सो साडी पंजाब दी धरती दा एक शेर जिहड़ा है अमर होया लेजेंड सिद्धू मूसेवाले दी गल कर रही हां। मैं एक सिद्धू मूसेवाले बारे में एक गल जरूर कहूँगा कि मैंने एक क्यूरियोसिटी हुई कि पूरे इंडिया च लोकी उस डैमेज नू बहुत सैडली लै रहे हैं तो मैं बैठा एंड आई प्लेड वन ऑफ हिज सॉन्ग, एक गाना उन्होंने प्ले किया। मैं कहा यार बंदा सुनना चाहिए इस हद तक अगर पॉपुलैरिटी है तो उसकी। बिल्कुल। एंड दिस इज रियलिटी, आई एम सेइंग दिस अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। ही वाज साउंडिंग सो चार्मिंग। ये जड़ा शमशीरा का जड़ा एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली डिफरेंट है बिकॉज ਉਹਦੇ ਸਾਊਂਡਸ, ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ शब्द, वो पैटर्न ही डिफरेंट। 300 साल पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो स्किन ड्रम्स थे, जो बाजे थे, जो सारा वहाँ का जो साउंड था, उसको हमने कोशिश की कि उस तरीके से प्रस्तुत किया जाए। लेकिन एक्सप्रेशन तो मिथुन का जो मेरा है, जो सुखविंदर सिंह का जो है, वो वही रहेगा। मिथुन दा सुभाव जड़ा वेरी फ्रेंडली, he doesn't have like order, he always give freedom कि no problem, take your time। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। इंडियन म्यूजिक दी, इंडियन सिनेमा ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਧੁਰੰਦਰ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਮਿਥੁਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। बहुत सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨੋ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ओरिजिनल रखे ने ज़्यादा। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त में इसके दो पहलू है। पहला पहलू ये है कि जज्बातों का कोई दौर नहीं होता, चाहे वो आज की बात करें या 500 साल पहले की बात। इंसान का जो दिल वैसे ही धड़कता था, तो हम अगर एक्सप्रेशन की बात करें, धुन की बात करें, इमोशन के लिए मुझे कुछ आई डोंट हैव टू गो बैक 500 साल पहले जाने की ज़रूरत नहीं। जज्बात तो वही है, उसको प्रस्तुत करने का तरीका होता है। आपने इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, तो हाँ, 300 साल पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो स्किन ड्रम्स थे, जो बाजे थे, जो सारा वहाँ का जो साउंड था, उसको हमने कोशिश की कि उस तरीके से प्रस्तुत किया जाए। लेकिन एक्सप्रेशन तो मिथुन का जो मेरा है, जो सुखविंदर सिंह का जो है, वो वही रहेगा, और वो तो समय से परे है। सो जिदा कि तुसी दस रहे सी 200 तो प्लस इंस्ट्रूमेंट्स कहे ने, घुंगरू की आवाज़ तक भी जी है वो ओरिजिनल हैगी है ना। सो किन्ना क रिसर्च वर्क और किन्ना क होमवर्क, किन्ना क टाइम पीरियड तो प्रॉपर एक म्यूजिक नू कंप्लीट करने च लग्या है? देखिए, इस वाले पहलू में मेरी जो फैमिली, मेरे ख़ानदान का जो बैकग्राउंड है वहाँ पर बहुत उसका बड़ा योगदान था। क्योंकि मेरे दादाजी पंडित राम प्रसाद शर्मा, मेरे गुरुजी श्री प्यारेलाल शर्मा, मेरे पापा नरेश शर्मा, उन्होंने हमेशा अकूस्टिक म्यूज़िक ही हमको सिखाया है। तो जो लाइव रिकॉर्डिंग होता है, जो चाहे पंजाब के जो ढोल होते हैं, जो ड्रम्स होते हैं, चाहे टूटी सेक्शन हो, चाहे अपने घुंघरू की बात की, पखावज, तबले, इनको रिकॉर्ड करने का जो तरीका होता है वो बचपन से ही देखा है। तो हमने बस उसी अनुभव को मैं सामने लेकर आया। इसके पहले मुझे कभी मौका नहीं मिला था कि इतने इंस्ट्रूमेंट्स को मैं रिकॉर्ड करूँ। लेकिन यहाँ पर यशराज फिल्म्स ने मेरा साथ दिया, मेरे दर्शन का साथ दिया, और उन सबको लेकर मेरा जो अनुभव था, जो बचपन से मेरी जो मेरा रियाज था, वो मुझे बहुत काम आया। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत समय लगा, तो हम खुशी के साथ कर रहे थे। सुखी जी ने कहा कि बड़े सीरियस नहीं, सिंसियरली हमने काम किया, तो वो आनंद में निकल गया। बहुत ऐसा फटीग नहीं हुआ, हमको थकान नहीं हुई, आनंद से काम कर लिया। और
उसी आनंद और उसी एंटरटेन पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जितने गाने एक्सेप्टेंस दे रहे हैं प्रॉपरली, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इस फिल्म की जो ब्यूटी को इन्हांस करेगा और इनक्रीज़ करेगा आपके द्वारा दिया गया संगीत, है ना। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਸੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਵਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ਹੋ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਬ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, है ना। लेकिन इस फिल्म के संगीत की जेकर गल करिए, जिद्दां कि आपां गल कीती कि एक पीरियोडिक एरा नूं विखाया गया है, सो इस फिल्म के गीतां नूं करना तुहाडे लई किस पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल एक थोड़ा जिहा वखरा चैलेंजिंग पार्ट रहा है? You know, basically, not I will say challenging, क्योंकि चैलेंज और चैलेंज थोड़ा हेजिटेट क्रिएट कर दिंदा। आई ऑलवेज एक्सेप्ट एज एन अपॉर्चुनिटी, एज एन लैसन। मैनू इदा लगता है कि जिदा मेला लग्या, इट्स लाइक अ फेस्टिवल, और उसमें हर तरह के इमोशंस हैं। तो ये जड़ा शमशीरा का जड़ा एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली डिफरेंट है, बिकॉज वो साउंड्स, वो कंपोजिशंस, वो शब्द, वो पैटर्न ही डिफरेंट है। तो वो अपना ये फिल्म वाले की जी स्पैशलिटी है कि वो स्लोली जड़े पैशनेट ने वो उस सांचे च अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो चैलेंजिंग से ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। चैलेंज हेजिटेट कर देगा, लाइक कंपटीशन और चैलेंज डज वर्क वेरी वेल, but not in music. Music is a different. It has got entertainment और बड़ा डिवाइन भी है, और ਇਹਦਾ मिजाज बड़ा लचीला वा, ਤੇ चैलेंज जेकर आ भी जाए बाई चांस तो वो इंटरटेनमेंट दी एलिमेंट खत्म कर देगा। तो फिर कोऑपरेशन मिलता। मिथुन दा सुभाਅ जड़ा वेरी फ्रेंडली, he doesn't have like order, he always give freedom कि no problem, take your time। इस सिर ते बह के नहीं काम लेंदा, सिर चढ़ के नहीं काम लेता जी, आराम से सुकून से करो, वो साडे काम आ जांदा। सो जदों तुसीं एक गाना गाया सी लाइव इना गई, ते शाहरुख खान साहब रो पए सीगे, हालांकि तुहाडे नाल तां एक तुहानूं लग्या कि पता नहीं जो कुछ हो रहा खरे ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, पर एक फील सीगा। सो शमशेरा की जेकर गल करिए, संजय दत्त जी की गल करिए, या असीं गल करिए रणबीर दी, है ना। सो म्यूजिक दौरान या फिल्म के दौरान कोई इहो जिहा वाकया जो हमेशा याद रहने वाला है उन्हां दोनों दे नाल संगीत नूं लैके या ओवरऑल? नहीं, मैंने तो 3 चेहरे देखे जिनके चेहरे पे एक सुरूर रहा इस फिल्म के म्यूजिक के दौरान। एक मैं सब तो पहलों जिन्हें कॉन्सेप्ट तैयार किया मिथुन, ही वॉज रिलैक्सड ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग कि जो इन्हों का कॉन्सेप्ट है उस डिलीवर कर रहे, और सारे सिंगर्स ने अच्छा गाया, इवन जस्ट नॉट मी, हिज कंसंट्रेशन वॉज ऑन इंटायर म्यूजिक, सब सिंगर्स। ते दूसरा करण द डायरेक्टर, आई मस्ट एप्रीशिएट हिम, वो एक बहुत ठेठ शब्द है, बड़ी घैंट फिल्म बनाई उन्हें भाई, बहुत वधिया फिल्म बनाई, बहुत मतलब इसका मिजाज ही बड़ा खुश। तो बाकी अपने अपने काम तो सारे लगे सी, तो किसी वेले कोई फिल्म एक्टर भी रिकॉर्डिंग आ जाते हैं, बट ज़्यादातर वो अपना काम कर रहे होंगे, असी अपना कर रहे होंगे, पर कनैक्शन उस फिल्म का होंगे। सो तुहाडे कोलों भी जानना चाहांगी, तुसी मैनूं लगदा है बॉलीवुड दी जिन्नियां रोमांटिक खूबसूरत घड़ियां होईयां फिल्मां ने, है ना, जिस दे विच अच्छा इमोशन एंगल है, सारियां नूं हिट करन दी एक वजह तुहाडे वल्लों दिता गया म्यूजिक है ना। चाहे वो सनम रे है, चाहे वो तुम ही हो गाना हो गया, या जहर दे गाने हो गए, मतलब कि मैनूं लगदा है कि असीं साडी लिस्ट दे विच सारे गाने हैगे ने। लेकिन जे खास शमशेरा दी गल करिए, सो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा कनैक्टेड हुंदा अपनी फिल्म दी म्यूजिक दे नाल। सो जे तुहानूं सेम सवाल पुछना चाहां कि संजय और रणबीर दी जेकर गल करिए,
ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ऑल ओवर द ड्यूरिंग मेकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ है? जी, मेकिंग के दौरान तो इतना हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ। हमने जितने भी सिटिंग्स किए करण मल्होत्रा जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ किए, लेकिन कभी कभार आते थे, रणबीर आते थे और प्रमोशंस पे संजय सर के साथ भी हमारी मुलाकात हुई। तो मुझे लगता है कि उनकी पॉजिटिविटी और बिलीफ इतना इस प्रोजेक्ट में और पूरा समर्पण, आई थिंक हम सब जो है हमारे डायरेक्टर पूरा समर्पण हमने कर दिया था। तो चाहे जो किरदार उन्होंने रणबीर ने निभाया, कि दो किरदार है, एक तो शमशेरा और एक बल्ली जी, तो उन दोनों के जो किरदार है उनके लिए हमने अलग अलग म्यूज़िक किया है, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं। और आई थिंक रणबीर ने भी जो जिस तरीके से उसको पेश किया है, जो उनका आई थिंक उनका जो डांस है जी हुजूर में आप देखेंगे, तो उससे हमें भी बहुत प्रेरणा मिली, क्योंकि हमने जब देखा वो मैंने कहा कि वाह, उसके कई बार हम विजुअल्स देखने के बाद भी हमने जो है म्यूज़िक और ऐड किया है। तो आई थिंक पर्सनल लेवल पे नहीं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे, किरदार लेवल पे हमने बहुत एक दूसरे को प्रोत्साहन दिया है। और फाइनली अभी कल देखते हैं क्या होता है। हमारी तरफ से बहुत बेस्ट विशेज़ हैं, आपको बहुत बहुत मुबारਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੈਜੈਂਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं एक सिद्धू मूसेवाले बारे में एक गल जरूर कहूँगा कि मैंने एक क्यूरियोसिटी हुई कि पूरे इंडिया च लोग उस डैमेज ਨੂੰ बहुत सैडली ले रहे हैं। तो मैं बैठा एंड आई प्लेड वन ऑफ हिज सॉन्ग, एक गाना उन्होंने प्ले किया। मैं कहा यार बंदा सुनना चाहिए, इस हद तक अगर पॉपुलैरिटी है तो उसकी। बिल्कुल। एंड दिस इज रियलिटी, आई एम सेइंग दिस अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। ही वॉज साउंडिंग सो चार्मिंग, उनकी आवाज़ इतनी क्लीन, नीट, बहुत अच्छी, बेहतरीन। और बेसिकली उनके चलो पैटर्न कुछ वेपन्स के भी थे, जो भी था, लेकिन बहुत खूबसूरत, अच्छा सिंगर थे वो, अच्छे खासे। और यूं ही नहीं मुकाम मिलता। सही बात। और भी लाठी हथियार लेकर और भी लोग गाते होंगे, ठीक है, बट ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर। तो मुझे यही बस पता चला कि वो बहुत बेहतर गाते थे। सर बहुत शुक्रिया, एंड एक बार फिर से आपको बेस्ट विशेज़ हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैनू लगता है कि कल फिल्म तो बाद फिल्म का म्यूजिक एंड फिल्म छा जाने वाली है, सो गुड लक। थैंक यू। बिल्कुल अज की ये खास इंटरव्यू सीगी शमशेरा दे म्यूजिक बनाने वाले, म्यूजिक क्रिएट करने वाले, शमशेरा दी सोल नू बनाने वाले दे नाल। उम्मीद है तुहानू पसंद आई होएगी। फिलहाल तो ले दिओ इजाजत, इस तरह होंदी रहेगी तुहाडे नाल मुलाकात। अपना ते अपना दा रखो ख्याल, दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।